सोचिए, एक ऐसा कॉलेज जहां दिन में तो खूब चहल पहल रहती है, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो सालों से बंद है। आज की हमारी इस पड़ताल में हम एक ऐसे ही रूह कंपा देने वाले अनसुलझे पैरानॉर्मल केस की फाइल खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक कॉलेज के उस थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी की, जिसके राज सालों तक बंद दरवाजों के पीछे दफन रहे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात सिर्फ किसी भूत या प्रेत की नहीं हो रही है। बात हो रही है उस डर की जो इंसान के दिमाग को जकड़ लेता है, और उन काले रहस्यों की जिन्हें सिस्टम हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। तो चलिए साइंस और रहस्यमय दुनिया के इस आमने सामने वाले केस को बिल्कुल शुरू से डिकोड करते हैं। नियम याद रखना, थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास बिल्कुल मत जाना। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन असर में वहां कोई नोटिस बोर्ड या साइन बोर्ड नहीं लगा था। ये सिर्फ एक खौफ था, एक ऐसा डर जो हर साल सीनियर्स अपने नए बैच को एक खौफनाक विरासत की तरह थमा देते थे। दिन हो या रात, उस कॉरिडोर के आसपास फटकने तक की मनाही थी। जरा सोचिए, बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ कानाफूसी और एक अनकहे खौफ ने एक पूरी जगह को शापित घोषित कर दिया था। भाग 1, कॉलेज का खौफनाक रहस्य। आइए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इस पूरी मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 12 साल पहले की बात है। शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन रात के शिफ्ट में था। एक सुबह वो उसी लाइब्रेरी में बेहोश मिला। उसकी आंखें फटी की फटी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद उसने नौकरी छोड़ दी, बस ये कहते हुए कि जब वो वहां अकेला होता है तो कोई उसका नाम पुकारता है और कोई उसे पढ़ते हुए घूरती रहती है। अब यहाँ सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? कॉलेज प्रशासन ने, खासकर प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा ने, इस बात की कोई ढंग की जांच नहीं करवाई। उन्होंने समाधान खोजने के बजाय उस डर पर ही ताला लगा दिया। लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई और इस तरह जन्म हुआ एक बहुत बड़े रहस्य का। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही दिलचस्प किरदार की, अभय। अभय कोई आम स्टूडेंट नहीं था। उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा जिज्ञासा थी, और इसका एक बड़ा कारण था उसका बैकग्राउंड। उसके दादा पंडित हरीशचंद्र वर्मा गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे। बचपन से ही अभय ने यही सीखा था कि भाई, हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं होता। उसका सीधा सा फंडा था, डरने से पहले समझना जरूरी है। उसका मानना था कि अगर वहां सच में कोई आत्मा है तो वो किसी अधूरे सच या किसी खास वजह से वहां अटकी होगी। और जब आप डरने के बजाय सवाल पूछने की हिम्मत जुटाते हैं ना, तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। भाग 2, विज्ञान बनाम भूत। चलिए देखते हैं जब मॉडर्न साइंस का सामना उस अनजानी दुनिया से हुआ। जब कॉलेज प्रशासन ने जांच से साफ मना कर दिया और उल्टा सस्पेंड करने की धमकी दे डाली, तो जांच के लिए चुपके से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया, डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता। अब डॉक्टर सिद्धार्थ का तरीका बिल्कुल साइंटिफिक और व्यवस्थित था। उनके टूलकिट में ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर्स, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा जैसे मॉडर्न गैजेट्स थे। लेकिन उन्होंने पारंपरिक तरीकों को भी इग्नोर नहीं किया। सेफ्टी के लिए पारंपरिक नमक और मोमबत्तियां भी साथ रखी गईं। उनका मानना था कि जहां हवा भारी लगे, जहां सांस लेने में दिक्कत हो, समझ लो वहां कुछ तो दबा हुआ है। मतलब ये सिर्फ कोई भूतिया लुकाछिपी नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंट था। और फिर शुरू हुई वो 3 रातों की जांच, जिसने सबके होश उड़ा दिए। पहली रात, बिना किसी बिजली के सोर्स के ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा और टॉर्च की रोशनी अचानक गायब हो गई, मानो कुछ ताकतों को रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। दूसरी रात, चीजें और भी भयानक हो गईं। किताबें अपने आप शेल्फ से उड़कर गिरने लगीं और मोबाइल की बैटरी जो 20% थी, वो कुछ ही सेकंड में 0% हो गई। एनर्जी को बहुत तेजी से खींचा जा रहा था। और तीसरी रात, जो सबसे ज्यादा खौफनाक थी, सालों से बंद लाइब्रेरी का दरवाजा खुला मिलता है। अंदर भारी भरकम टेबल और कुर्सियां ऐसे बिखरी पड़ी थीं जैसे कोई तूफान आया हो, और हवा में एक अजीब सी चुभने वाली ठंड थी। ये सब साफ इशारा कर रहा था कि अंदर जो भी ताकत थी, वो जांच टीम की वहां मौजूदगी से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। भाग 3, जब डर बाहर निकला। वो कहते हैं ना, कुछ दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए। अब जैसे ही उस लाइब्रेरी का ताला टूटा और सील खुली, हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। जो डर सालों से उन 4 दीवारों में कैद था, वो पूरे कैंपस में फैल गया। सोचिए, क्लासरूम की आखिरी बेंच पर अजीब सी धुंधली परछाइयां दिखने लगी। वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। रात के सन्नाटे में कैंपस के ग्राउंड से किसी लड़की के सिसकने की आवाजें गूंजने लगी, और हॉस्टल के बच्चे खौफ में थे, क्योंकि खिड़कियों के बाहर कोई रहस्यमयी परछाई उन्हें घूरती रहती थी। दहशत इस कदर फैल गई कि अब ये सिर्फ 3rd फ्लोर का मामला नहीं रहा था।
अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल उठता है। जब कोई खौफनाक ताकत अपने पिंजरे से बाहर निकल चुकी हो तो उसे रोका कैसे जाए? प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। वो डर के मारे स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकालने की धमकियां दे रहे थे। लेकिन क्या इससे कुछ हल होता? बिल्कुल नहीं। ये उस बेबसी को दिखाता है जब हमें समझ ही नहीं आता कि उन ताकतों से कैसे लड़े जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। भाग 4, आत्मा का छिपा हुआ सच। कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उस ताकत को रोकने से पहले उसे समझना जरूरी था, और यहीं पर साइंस और सदियों पुरानी परंपरा का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एक तरफ डॉक्टर सिद्धार्थ के ईएमएफ मीटर्स और रिकॉर्डर थे जो इनविजिबल एनर्जी और आवाजों को कैच कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे बाबा सत्यदेव, जिन्होंने बचाव के लिए नमक का घेरा बनाया और उस एंटिटी से बात करने के लिए संस्कृत के खास मंत्रों का इस्तेमाल किया। बाबा सत्यदेव ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। उन्होंने कहा, आत्मा डरी हुई नहीं है, वो बेहद नाराज है। और फिर डिजिटल रिकॉर्डर में एक ऐसी आवाज कैद हुई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे का तापमान अचानक एकदम से गिर गया, हवा एकदम भारी हो गई, और रिकॉर्डर में एक बहुत ही साफ, कांपती हुई आवाज आई, मुझे यहां बांध दिया गया है। ये वो पल था जिसने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। वो जिसे सब एक खूंखार शैतान समझ रहे थे, वो तो असल में खुद एक पीड़ित थी। और यहीं से पर्दा उठता है उस खौफनाक काले सच से, जिसे कॉलेज प्रशासन इतने सालों से पागलों की तरह छुपा रहा था। ऑफिशियल कहानी तो ये थी कि एक लाइब्रेरियन ने उस कमरे में सुसाइड कर लिया था, लेकिन असलियत बहुत ही भयानक थी। 20 साल पहले एक प्रोफेसर ने उस लाइब्रेरियन पर एक बहुत ही झूठा और गंदा आरोप लगाया था। जब उस बेचारी ने शिकायत करने की कोशिश की तो उल्टा उसी को फंसा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। उस आत्मा को कभी इंसाफ मिला ही नहीं, और इसीलिए वो वहीं उसी लाइब्रेरी में कैद होकर रह गई। इस दर्दनाक सफर को खत्म करने के लिए रात के ठीक 2:30 बजे उसी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक पारंपरिक हवन किया गया। उस आत्मा का नाम सम्मान से पुकारा गया, उसे नए कपड़े और जल अर्पित किए गए ताकि उसके अंतिम संस्कार की जो विधि अधूरी रह गई थी वो पूरी हो सके और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। डॉक्टर सिद्धार्थ का रिकॉर्डर उस वक्त भी ऑन था, लेकिन जैसे ही हवन पूरा हुआ, ईएमएफ मीटर की लाइटें शांत हो गईं, रिकॉर्डर की सुइयां रुक गईं। सालों बाद उस लाइब्रेरी में एक अजीब सा लेकिन बहुत ही सुकून भरा सन्नाटा छा गया। 20, ये 20 सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उस त्रासदी की गहराई को दर्शाता है। जरा सोचकर देखिए, पूरे 20 साल तक वो आत्मा उस अंधेरी खौफनाक लाइब्रेरी में भटकती रही, सिर्फ इसलिए इंतजार करती रही कि कोई तो ऐसा इंसान आए जो इतना हिम्मत वाला हो कि उसके दर्द को महसूस कर सके, उसका सच सुन सके और उससे वो इंसाफ और सम्मान दिला सके जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। इस पूरी पड़ताल के बाद दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, क्या इस दुनिया में ऐसे और भी बंद दरवाजे हैं जो दशकों पुराने रहस्य और अन्याय को अपने पीछे छुपाए बैठे हैं? क्या हर डरावनी कहानी के पीछे वाकई कोई शैतान होता है, या फिर कोई ऐसा सच होता है जो सिर्फ और सिर्फ सुने जाने की आस में तड़प रहा है? खैर, इस सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं। बस अगली बार किसी बंद दरवाजे को देखकर ये जरूर सोचिएगा कि असली खौफ परछाइयों में है या उन सच्चाइयों में जिन्हें हम खुद दफना देते हैं।